दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक गरीब दूध बेचने वाले का वाक़या सुनाएंगे कि जब वो हज पर जाने के लिए कुली बनकर जहाज पर पहुंचा तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या इतना दिलचस्प है दोस्तों कि इसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा और आपका ईमान भी ताज़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते तो वो उनसे मिलता, बहुत प्यार से मिलता, उनके हाथ चूमता। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से ये पूछना शुरू कर दिया कि भाई हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बताया कि हज के लिए कराची से जाते हैं, तो किसी ने उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाते हैं। वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर घूमता फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीसी ने सोचा कि ये बेचारा कई दिनों से यहाँ पर घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीसी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची में छोड़ दूंगा। और फिर वो इस तरह से कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि मुझे हज पर जाना है, हज पर कहाँ से जाते हैं। किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बताया, तो वो हाजी कैंप पर चला गया। वहाँ पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज़ पर ले जाने वाले कुली हैं, उन्हें जहाज़ के अंदर जाने की इजाज़त है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज़ में रखने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज़ पर आता जाता रहा। जब सारा सामान ख़त्म हो गया तो वो जहाज़ के अंदर किसी कोने में छुपकर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। और उसने जहाज़ पर एक शख्स से पूछा कि भाई साहब, जब जद्दाह आ जाए तो मुझे बता दीजिए। चुनांचे जब जद्दाह शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उस शख्स ने उसे बताया कि वो देखो जद्दाह आ गया। इसके बाद वो दूध वाला जहाज़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ खड़े होकर समंदर के अंदर कूद गया। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर ना आ सका। उस आदमी ने देखा कि ये तो नज़र नहीं आ रहा, तो वो समझ गया कि ये बेचारा डूब गया। उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़ ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था, तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ के बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फ़ौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप तो वही हैं ना जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी। तो वो दूध वाला कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ। दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब वो बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल नई कार खड़ी है। ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह पर बैठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीज़ें लाई जाए। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया, तो उस आदमी ने हैरान होकर पूछा कि भाई मुझे बताओ आखिर ये क्या कहानी है। तो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, ये सब तुम्हें कैसे मिल गया। दूध वाले ने कहा, ये तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उसी का मुझे ये सिला मिला है। जब मैं जद्दाह पहुँचा तो मैंने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। यह कहकर मैंने समंदर में अपनी छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही मैं हाथ पांव मारता रहा और उसका नतीजा ये निकला कि लहरों ने मुझे खुद ही धकेल कर किनारे की तरफ कर दिया। मेरे अंदर पानी चला गया था, मैं किनारे पर पड़ा था और जब मुझे होश आया तो मेरे होश उड़ गए। सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे। आगे का दरवाज़ा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल के दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के सहन में
एक गाय बंधी हुई है और 2 आदमी इस गाय का दूध निकालने के लिए आए हैं, मगर गाय उनसे खुश नहीं थी, जिसकी वजह से वो गाय उन लोगों के काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज़ देकर उनको अपनी तरफ मुतवज्जा किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल दूंगा। वो लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे से ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, जहाँ मैं बंद था वो जगह सामने बिल्डिंग में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे मशवरा दिया था कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए वो गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था, मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो सेठ और उसकी बीवी बड़ी परेशान होती थी। अब जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ, तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है, मैं तुम्हें दूध निकाल कर दे सकता हूँ। सेठ ने कहा, ये चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वो गेट का ताला खोलकर मेरे पास आकर मुझे सेठ के पास लेकर गए। जब मैंने गाय पर प्यार से अपना हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो वो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वो कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना चाहिए। जब मैं सेठ से मिला तो उसने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? मैंने कहा, मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूँ। तो वो कहने लगे, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूँगा, लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो लोग कहने लगे कि इसकी फ़िक्र तुम मत करो, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने बाप को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। उसके बाप ने 200 गाय भैंसों का एक बाड़ा बनाया हुआ था। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो वह बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हमें तो ऐसे ही शख्स की ज़रूरत थी जो इस काम को परफेक्टली कर सके। बाद में उन्होंने सेठ को फ़ोन किया और कहा, उसे हमारे पास भेज दो। चुनांचे सेठ ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के घर छोड़ आया। उसके ससुर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे ज़िम्मे में ये काम है, तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करो। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20 से 25 गायों का दूध मिनटों में ही निकाल दिया। वो लोग इतने ज़्यादा हैरान हुए कि सोचने लगे कि इतना दूध भी निकल सकता है, आज तक तो इतना दूध निकला ही नहीं। वो लोग कहने लगे कि तुम यहीं रहो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे वापस अपने घर जाना है। वो लोग कहने लगे, नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैंने कहा, मेरी बीवी बच्चे तो वहाँ हैं। उन्होंने कहा कि इसकी तुम चिंता मत करो, मैंने एक नया घर बनाया है, ये घर मैं तुम्हें देता हूँ और ये मेरी गाड़ी भी है, ये गाड़ी मैंने नई ली हुई है, ये गाड़ी भी मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। अब तुम अपने बीवी बच्चों का नाम और उसका पता बता दो, मैं उन्हें पैगाम भिजवा देता हूँ और आने वाले जहाज़ में तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद एक और हज कर लेना, बल्कि अब तो हर साल हज करते रहना। अब 1 हफ्ते बाद मेरी बीवी बच्चे मेरे पास पहुँच जाएंगे। मैंने हज भी कर लिया है, यह अल्लाह के घर को देखने की बरकत है। अल्लाह ने मुझे दुनिया की नेमतें भी अता कर दी। अब मैं यहीं रहूँगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करूँगा। सुबहान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, हज की बात चली रही है तो आइए आपको बताते हैं कि सबसे पहले हज किसने किया। यकीनन आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस ज़मीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर ला लाकर खाना काबा की तामीर की। लेकिन उसके हज़ारों साल बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो भयंकर तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफ़ान में भी खाना काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा के साथ मक्का शरीफ में तशरीफ़ लाए। ऐसा माना जाता है कि इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसी बुनियाद पर फिर से खाना काबा की तामीर की और इसे अल्लाह के हवाले किया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए
پاک صاف رکھیں اور لوگوں میں حج کرنے کا اعلان بھی کر دیں۔ دوستو، علماء کرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے حج کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کے طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں میں بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کے اس پاک گھر کی زیارت کریں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وقت دھیرے دھیرے بیتتا چلا گیا اور مکہ شریف میں لوگ گھر اور مکان بنانے لگے۔ اس کے بعد عرب کے لوگوں نے یہاں الگ الگ طرح کی مورتیاں رکھ دی اور ان کی الگ الگ طریقے سے عبادت شروع کر دی۔ دوستو، اس کے بعد یعنی آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبر بن کر آئے۔ اس دور میں لوگوں کا بہت ہی برا حال تھا، لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، ودواؤں کو جینے تک کا ادھیکار نہیں تھا، سب کے الگ الگ دیوی دیوتا تھے، کوئی کس کی پوجا کر رہا تھا تو کوئی کس کی۔ اس برے دور کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے آپ کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے لوگوں میں ذات پات کی دیوار کو ختم کر دیا، کالے اور گورے میں فرق کو مٹا دیا اور سب لوگوں کو ایک ہی لائن یعنی کہ اسلام کی لائن میں کھڑا کر دیا۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کا دل خوش ہو گیا ہوگا، تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔